हेलो दोस्तों। देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं 21 मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश ग्रामर के एमसीक्यू जो है जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये आपके बेसिकली क्लास 10th के क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स भी है और कुछ इंपॉर्टेंस है जो 10th के क्वेश्चन में आए हैं। 12th में भी इसी तरह का क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप 12th में पढ़ते हैं या 10th में पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और 9th 11th वालों के लिए भी है। तो अगर आपको ये सेट अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको देखिए। इसको हम एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, साथ में एक्सप्लेन करेंगे। देखिए तो टाइप 1 में दिया है गैप फिलिंग। ठीक है, गैप फिलिंग में देखिए गैप फिलिंग क्या होता है, ये आपका आता ही आता है 100%। तो क्वेश्चन किस तरह का आता है, पहले आपको डायरेक्शन दिया रहेंगे। डायरेक्शन यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 1 to 30 दिया हुआ है, इसको छोड़ दीजिए आप। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2023 में आ चुका है। वाई डू यू लुक सो स्ट्रेस्ड, इज एवरीथिंग ऑल राइट। क्यों इतना स्ट्रेस्ड दिख रहे हो, क्या सब कुछ सही है। देखिए क्वेश्चन हमारा किस में है, कॉन्सिटेंस में है, पहले आपको देखना है प्रेजेंट टेंस में है। तो देखिए कॉन्वर्सेशन की तरह है। मिठू कह रहा है, मिठू सेड नो। मिठू तब क्या कहता है, नो आई जस्ट गॉट सम बैड न्यूज। नहीं, हमें कुछ बैड न्यूज मिला है। कौन सा बैड न्यूज, देखिए यहाँ पे आदित्य इज इन द कार एक्सीडेंट। ये तो होगा नहीं, क्योंकि भाई आदित्य है कार एक्सीडेंट में, ऐसा तो नहीं हो सकता। आदित्य हैड बीन इन ए कार एक्सीडेंट, आदित्य का हैड बीन यूज ही नहीं होगा इसमें। आदित्य विल हैव, ये तो फ्यूचर में होने वाला ही नहीं है। तो बचा कौन, आदित्य हैज बीन इन ए कार एक्सीडेंट। तो जो घटना अभी अभी हुआ है, अभी अभी उसको एक न्यूज मिला है कि आदित्य हैज बीन इन ए कार एक्सीडेंट। आदित्य क्या हो गया अभी, मतलब ये रिसेंट घटना है ना, जस्ट खत्म हुआ है ये काम, कि आदित्य कार एक्सीडेंट अभी अभी जस्ट हुआ है। तो इसी कारण से जो है वो रहे नो आई जस्ट गॉट बैड न्यूज, मुझे बैड न्यूज मिला है थोड़ी देर पहले ही। क्या वो बैड न्यूज क्या था, आदित्य हैज बीन इन ए कार एक्सीडेंट। जब ये आगे देखिए कंग्रेचुलेशंस चेंज मेकर्स, ये एक शब्द है जो बोला जाता है। जैसे मान लीजिए सबको बोला जाए कंग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू, तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू ये बोला जाता है। तो इसी तरह से कंग्रेचुलेशंस चेंज मेकर्स, जिसने चेंज किया। द रीजनल कंपटीशन अवार्ड्स हैव बीन अनाउंस्ड। द रीजनल कंपटीशन, एक रीजनल कंपटीशन हुआ था जो रीजन के बेस पे हुआ था कंपटीशन, तो उसके अवार्ड जो है अनाउंस किया गया है। एंड आवर स्कूल म्यूजिक क्लब, हमारे म्यूजिक क्लब, स्कूल के म्यूजिक क्लब जो है डैश द फर्स्ट प्राइज। तो बताइए जरा, क्या हैड बीन ओन होगा इसमें, क्योंकि ये अभी अभी ये प्राइज मिला है ना। तो जो काम देखिए अभी अभी म्यूजिक अवार्ड जो है डिक्लेयर हुआ है, अनाउंस हुआ है और हमारे म्यूजिक क्लब को मिला है, तो कौन सा हो जाएगा, वाज विनिंग तो होगा नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस किसी भी हाल में नहीं होगा। विल विन, जीतेगा, ये तो बात ही नहीं है, ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। तो क्या हो जाएगा, हैज ओन। द रीजनल कंपटीशन अवार्ड्स हैव बीन अनाउंस्ड एंड आवर स्कूल म्यूजिक क्लब, हमारे स्कूल का जो म्यूजिक क्लब है, देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसी कारण से क्या हो जाएगा, हैज ओन। क्या जीता है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये देखिए ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट देख लीजिए, चूज एन एप्रोप्रिएट आंसर टू कंप्लीट द कन्वर्जन गिवन बिलो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड है ये, आपकी कैपेबिलिटी कैसा है उसके ऊपर। कृतिका कह रहा है हाउ ओल्ड आर यू, कितना एज है आपका। नो, रॉन कहता है आई एम टर्निंग 20 इन द नेक्स्ट कमिंग वीक, अगले हफ्ते हम 20 साल के हो जाएंगे। तो कार्तिक तब कहता है फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन प्लेइंग द गिटार, कितने साल से गिटार बजा रहे हो। तो तब रॉन कहते हैं नेक्स्ट वीक व्हेन आई टर्न 20, अगले हफ्ते जब हम 20 के हो जाएंगे। देखिए आई हैव प्लेड द गिटार, देखिए मैंने बजाया था, ऐसा तो होगा नहीं। नेक्स्ट वीक व्हेन आई टर्न 20 आई एम गोइंग टू प्ले गिटार, मैं बजाने जा रहा हूं, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक व्हेन आई टर्न 20 आई विल हैव बीन प्लेइंग द गिटार फॉर 12 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट वाला भी देखते हैं, अगला वाला। नेक्स्ट वीक व्हेन आई टर्न 20 आई वाज गोइंग, देखिए ये तो होगा ही नहीं, मैं बजाता था, ऐसा तो होगा ही नहीं। तो देखिए पहली बात क्या है, कोई भी काम जो बहुत पहले शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है, तो इसके क्या क्या लग जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जो फ्यूचर में भी होने वाला है, तो इसीलिए फ्यूचर की बात है कि अगले हफ्ते की बात हो रहा है ना, अगले हफ्ते में कितने दिन तक हो जाएगा ना, व्हेन आई टर्न 20, अगले हफ्ते जब हम 20 साल के हो जाएंगे, तो मैं कितने साल से बजाता रहूंगा, ये बजा रहा हूं, मतलब मैं ये 20 साल 12 ईयर्स पहले आई विल हैव बीन प्लेइंग, तो विल हटा दिए तो आई हैव बीन प्लेइंग,
मतलब मैं बजा रहा हूँ 20 साल पहले, 12 ईयर्स पहले बजाता था, 12 साल हो जाएगा, लेकिन अगले हफ्ते होगा ना, तो इसीलिए विल। तो आई विल हैव बीन प्लेइंग द गिटार फॉर 12 ईयर्स। मैं तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट वीक व्हेन आई टर्न 20 आई विल हैव बीन प्लेइंग द गिटार फॉर 12 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। द रिवर रन्स थ्रू योर वेन्स, ये एक पोएम है, ठीक है। द ट्रीज एंड माउंटेन्स डैश योर नेम, द मून एंड स्टार्स वॉच ओवर, यू आर गाइडिंग योर वे बैक होम टू ड्रीम द नाइट अवे। ये पोएम की तरह है, लेकिन बात ये देखिए, ध्यान से देखिए, द रिवर रन्स सब जो है प्रेजेंट सिंपल में दिया है। द रिवर रन्स, तो द ट्रीज एंड माउंटेन्स, द रिवर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसी कारण से भार्ब के साथ क्या बैठ गया, एस, ठीक है। यहाँ पे एस और एस बैठता है भार्ब के साथ, तो प्रेजेंट सिंपल में। तो इसमें क्या होगा, द ट्रीज एंड माउंटेन्स, ये तो प्लूरल फॉर्म है, तो ऑब्वियसली बीच में एंड भी है तो प्लूरल हो गया। साथ में द ट्रीज है, द माउंटेन्स है, तो ऑब्वियसली क्या है, प्लूरल फॉर्म है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डैश योर नेम, तो कॉल योर नेम। आप सिंपली क्या लगाएंगे, देखिए कॉल्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्लूरल है। अगर सिर्फ माउंट द ट्री रहता, ट्री, अगर मान के चलिए यहाँ पे हम इसको हटा दे रहे हैं, मान लीजिए से माउंटेन एस को अगर हम हटा दें या फिर सिर्फ ट्री रखे यहाँ से, अरे यार कॉपी ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं कॉपी हो रहा है। चलिए आप लोग देख लीजिए इसको, मान लीजिए इसको अगर हम हटा दें और यहाँ से अगर एस हटा, अब बताइए क्या होगा, द ट्री, तब हो जाएगा कॉल्स, ठीक है, द ट्री कॉल्स योर नेम हो जाएगा। लेकिन द ट्रीज है यहाँ पे, द ट्रीज साथ में क्या है, एंड माउंटेन्स, तब क्या प्लूरल फॉर्म हो गया, तो हो गया आपका कॉल, भार्ब के साथ एस और एस हट जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ द अबव डायलॉग। ये एक डायलॉग दिया हुआ है, इसकी रिपोर्टिंग करना है, मतलब जो आपके नरेशन करते हो ना। एडम आस्क्ड ईमा, रिपोर्टिंग भार्ब किसमें है, पास्ट फॉर्म है, आस्क्ड। ये देखिए आपका, ये हो गया आपका आस्क्ड ईमा। तो एडम पूछते हैं ईमा को, डैश इन जर्नलिज्म, ईमा पैशनेटली एक्सप्रेस दैट शी कुड नॉट रेजिस्ट हर लव फॉर स्टोरी टेलिंग एंड अ डिजायर टू एक्सपोज द ट्रूथ। उसने अपने आप को रोक नहीं पाया था कि लव ऑफ स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बताना, और डिजायर टू एक्सपोज द ट्रूथ, ट्रूथ बताने के लिए। तो बात ही है, तो एडम आस्क्ड ईमा, देखिए वाई डिड तो होगा नहीं, वाई सी ऑप्टेड ए करियर ये भी नहीं होगा, ठीक है, वाई सी हैड ऑप्टेड ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए जब रिपोर्टिंग WH वर्ड होता है, WH वर्ड के बाद आपको क्या लगाना होता है ना, जो आपके भार्ब आ जाएगा, जैसे आपका हेल्पिंग भार्ब आ जाता है, जैसे वाई हैड सी ऑप्टेड, वाई हैड सी ऑप्टेड, क्यों उसने चूज किया। देखिए सी हैड ऑप्टेड ए करियर, सी हैड ऑप्टेड ए करियर, इस तरह से सेंटेंस को चूज कर लीजिए। तो उससे पहले लगा देंगे क्या, वाई। एडम ईमा से पूछते हैं कि क्यों उसने ये करियर चूज किए, किसमें ना, इन जर्नलिज्म, तो वाई हैड सी ऑप्टेड ए करियर इन जर्नलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, चूज द ऑप्शन बिलो टू मीनिंगफुली कंप्लीट द कन्वर्सेशन। चूज द ऑप्शन बिलो टू मीनिंगफुली कंप्लीट द कन्वर्सेशन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है ये। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मीन जो चीजें आपके कैपेबिलिटी के ऊपर बेस करके है। तो सनित कह रहा है आई डैश गेट टिकट्स फॉर द फुटबॉल मैच, ठीक है। सनित का कहना है आई गेट टिकट्स फॉर द फुटबॉल मैच, मुझे फुटबॉल मैच के लिए टिकट, आई डैश गेट टिकट फॉर द फुटबॉल मैच लास्ट वीक। देखिए पहली बात तो है, पास्ट की बात हो रहा है। तो सुनील कह रहा है, सुनील तब कह रहा है यू डैश टोल्ड मी आई हैड एक्स्ट्रा टिकट। देखिए हमारे पास एक्स्ट्रा टिकट है, इसका मतलब क्या है, सनित कह रहा होगा कि मुझे टिकट नहीं मिला है लास्ट फुटबॉल मैच के। तो पहली बात है कि डिड नॉट, माइट नॉट, सब में नॉट तो दिया हुआ है, मतलब मिला नहीं है। तो आई, देखिए डिड नॉट नहीं होगा, आई डिड नॉट गेट टिकट्स ये तो नहीं हो सकता, मुझे मिला नहीं था, आई कुड नॉट, आई कुड नॉट लगेगा, एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, आई कुड नॉट गेट टिकट्स, मुझे मिला नहीं था। और अगला वाला क्या हो जाएगा, देखिए दोनों मैच होना चाहिए ना। तो उसके बाद दूसरा जो है यू शुड हैव,
तुम बोल सकते थे। शैल और शुड कब होता है, ये चीज तुमको करना ही चाहिए था, तुम जरूर मुझे एक बार बोलते, यू शुड हैव टोल्ड मी। तो क्या कौन सा लगा देंगे, यू शुड हैव टोल्ड मी, तुमको जरूर बताना चाहिए था मुझे, क्योंकि हमारे पास क्या था, एक्स्ट्रा टिकट था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको आप खुद बताइए। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्लोगन बाय एनिमल वेलफेयर बोर्ड। देखिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड के एक कैंपेन है, ये स्लोगन है, डैश वी कट ट्रीज एंड डिस्ट्रॉय नेचुरल हैबिटेट। मतलब क्या हम लोग पेड़ काटे और नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर दे। इसका आंसर जानते हो, क्वेश्चन ऐसा क्यों पूछा गया, मतलब क्या आप क्या आप अपना करियर बर्बाद करना चाहते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नो आई वुड नॉट। तो इसमें क्या है ना, देखिए माइट वी नहीं होगा क्योंकि पास्ट में है, ये प्रेजेंट की बात हो रहा है। मे नहीं होगा, मे तो पॉसिबिलिटी बताता है ना, तो जरूर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या पेड़ को अवश्य काटे, मास्ट वी काट ट्रीज एंड डिस्ट्रॉय नेचुरल हैबिटेट, मतलब मास्ट लग जाए, क्या जरूर हम लोग पेड़ को काटे और नेचुरल हैबिटेट को नष्ट कर दे। तो मतलब क्या नहीं करना है, स्टॉप, रुको, बिफोर इट इज टू लेट, ये लेट होने से पहले रुक जाओ। ये एक वेलफेयर स्लोगन है, कैंपेन है, ठीक है। तो इसको कैसे बोलते हैं, ऐसे ही बनाया जाता है, क्या मस्ट वी काट ट्रीज, हम लोग जरूर काट देंगे पेड़ को और नष्ट कर देंगे नेचुरल हैबिटेट को। आपको लाइन को जो है सही तरीके से पढ़ना भी पड़ेगा, अदरवाइज इसका मीनिंग नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली आंसर क्या है कि नहीं भाई, नहीं करना है, वी मस्ट नॉट। अगर यहाँ पे लगा दे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अगर हटा दे तो क्या हो जाएगा, वी मस्ट नॉट, ये वी को आगे कर दे और फिर वी के बाद अगर हम डैश लगा दे, मान लीजिए नॉर्मल सेंटेंस हो जाएगा, तब हो जाएगा वी मस्ट नॉट, ठीक है। वी मस्ट नॉट कट ट्रीज एंड डिस्ट्रॉय नेचुरल हैबिटेट, ये आपका आ जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए इसको हम फिर से क्वेश्चन को वैसे कर दे रहे हैं, आपको समझाने के लिए बता रहे थे। इसको हम अपने पास भी रख लेते हैं, काम आएगा। देखिए आगे ये फुल स्टॉप हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया, मस्ट वी कट ट्रीज एंड डिस्ट्रॉय नेचुरल हैबिटेट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला, मस्ट। थोड़ा सा यहाँ पे ऑर्डर हमारा टाइपिंग में एरर हो गया है, थोड़ा इसको माफ कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। हेलो दोस्तों, आज आप लोग देखिए हम थोड़ा इस क्वेश्चन को सेट कर किए। देखिए यहाँ पे क्या दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इज योर चाइल्ड, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इज योर चाइल्ड सिटिंग एट होम, क्या आपका बच्चा घर पे बैठा रहता है। उसके बाद यू डैश सेंड योर चाइल्ड टू स्कूल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल लगेगा, यू विल सेंड योर चाइल्ड, विल का ये तो नॉर्मल फ्यूचर हो गया, यू शुड या फिर शुड लगेगा, या फिर आपका नेक्स्ट जो है यू माइट या फिर यू मस्ट, कौन सा वाला होगा आप लोग बताइए। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कह रहा है इज योर चाइल्ड सिटिंग एट होम, क्या आपका बच्चा घर पे बैठा रहता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको देखिए जो काम आपको करना चाहिए तो उसमें शैल या शुड लग जाता है। यू शुड सेंड योर चाइल्ड टू स्कूल, आपको क्या करना चाहिए, यू शुड सेंड योर चाइल्ड टू स्कूल, ये हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द होर्डिंग इन ए शॉप। एक दुकान का एक होर्डिंग है, उसको आपको मतलब कंप्लीट करना है। कह रहे हैं नीड ए गिफ्ट ना, यू डैश ओकेजन फाइंड वन फॉर एवरी। देखिए इसको थोड़ा ये किए, देखिए यू डैश फाइंड वन फॉर एवरी ओकेजन, बोल रहे नीड ए गिफ्ट, क्या आपको गिफ्ट चाहिए ना, फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको, ये नीड ए गिफ्ट ना, यू डैश फाइंड वन फॉर एवरी ओकेजन, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपके इस आंसर कौन सा होगा, देखिए आपको मिल जाएगा, ओड टू नहीं होगा, यू नीड फाइंड नहीं होगा, यू वुड नहीं होगा, यू विल फाइंड वन फॉर एवरी ओकेजन, आपको मिल जाएगा हर ओकेजन के लिए, क्योंकि एक होर्डिंग है, दुकान का एक होर्डिंग है। क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द होर्डिंग इन ए शॉप। दुकान में होर्डिंग लगा हुआ है, ठीक है। तो होर्डिंग क्या है, बोला गिफ्ट जरूरत है, आपको मिल जाएगा, यू विल फाइंड, आपको मिल जाएगा एक हर ओकेजन के लिए,
सिलेक्ट द ऑप्शन दैट टू fill in the blank for the given line from a diary entry. डायरी एंट्री आप लोग जानते हैं कि डायरी में जो लिखा जाता है डायरी एंट्री. When I was 10 years old, I dash speak 3 languages. देखिए when I was 10 years old, जब मैं 10 साल का था, तो ऑब्वियसली पास्ट टेंस है. तो देखिए would तो होगा नहीं, पहली बात है. would क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये फ्यूचरिटी बताते हैं. ये हमारे पास्ट टेंस में जब मैं 10 साल का था तब मैं क्या कर सकता था. ought to ये भी नहीं होगा. उसके बाद विल तो देखिए होगा ही नहीं. तो बचा कौन? हमारा कुड बचा. कि ये आई कुड मैं कर सकता था. कैन और कुड बताता क्या बताता है? एबिलिटी. आपकी एबिलिटी बताता है. तो इसका मतलब क्या हो गया? व्हेन आई वाज 10 years old आई कुड स्पीक 3 लैंग्वेजेस. तो मतलब यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाए, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा कुड. यहाँ पे कुड लगाने आई कुड स्पीक 3 लैंग्वेजेस. नेक्स्ट देखिए द हॉस्पिटल बोर्ड क्लियरली मेंशन्ड यू दैट यू डैश स्मोक इन द हॉस्पिटल. बताइए तो हॉस्पिटल में क्या करेंगे? मना करेंगे. तो ऑब्वियसली आपका क्या लगेगा भाई? मस्ट नॉट लगेगा. आपको जो नहीं करना चाहिए. द हॉस्पिटल बोर्ड क्लियरली मेंशन्ड दैट यू मस्ट नॉट स्मोक इन द हॉस्पिटल एज इट इज ए हेल्थ हैजर्ड फॉर ऑल. क्योंकि सबके लिए हेल्थ हैजर्ड है, तो आपको जरूर ये नहीं करना चाहिए. तो मस्ट नॉट. अगर मस्ट होता तो जो करना चाहिए ही चाहिए, और मस्ट नॉट का मतलब नहीं, जो नहीं करना चाहिए. There is never dash petrol left after Rahul uses the car. बोले there is never dash petrol left. देखिए आफ्टर राहुल यूजेस द कार, मतलब राहुल कार को यूज करने के बाद, ये देखिए आपका आ चुका है एग्जाम में, तो पेट्रोल नहीं रहता है. तो कितना मतलब ज्यादा पेट्रोल नहीं रहता है. देयर इज नेवर, अगर बोलते नेवर हटा दिया जाता तो देयर इज, देखिए मेनी और मेनी तो होगा नहीं क्योंकि काउंटेबल में होता है. ए लिटिल, देयर इज लिटिल वाटर. ए लिटिल नहीं होगा, थोड़ा लिटिल पॉजिटिव सेंस होता है, ये नेगेटिव सेंस में बता रहा है. क्योंकि राहुल जब कार यूज करते हैं ना तो कार पेट्रोल बहुत कम होता है. तो मेनी नहीं होगा, ए लिटिल नहीं होगा. लिटिल अगर नेवर हटा दिया जाए तो लिटिल होगा. ठीक है, अगर नेवर हटा दी जाए. लेकिन देयर इज नेवर मच पेट्रोल, क्योंकि कभी नहीं रहता ज्यादा पेट्रोल. कभी भी जो है ज्यादा पेट्रोल नहीं रहता है जब राहुल यूजेस करते हैं. इनडायरेक्टली क्या हो गया? देयर इज, अगर नेवर हटा दे हम, अगर इसको मान के चलिए हम हटा दिए तो क्या होगा? देयर इज लिटिल पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेस द कार. अब हो गया लिटिल. लेकिन जब हम देयर इज नेवर लगा देंगे, देयर इज नेवर मच पेट्रोल हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए 30 नंबर. यू डैश कंसल्ट द thesaurus इफ यू नीड ग्रुप्स ऑफ सिनोनिम्स फॉर दोज वर्ड्स. इन वर्ड के लिए जानने के लिए आपको क्या करना होगा? देखिए यू, आपको जब कोई जरूरत होता है, यू नीड टू कंसल्ट या फिर यू नीड टू कंसल्ट, आपको जरूरत है तो क्या लग जाएंगे? यू नीड टू कंसल्ट. ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग बताइए खुद. क्वेश्चन नंबर 14. एवरीबॉडी डैश कीप ए पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग नुक्कड़ नाटक. नुक्कड़ नाटक क्या होता है? गांव के जो नाटक होता है, नाटक में रोल करते हैं. तो एवरीबॉडी डैश कीन टू पार्टी. देखिए ये आपके एवरीबॉडी के बाद क्या लगता है? एवरीबॉडी के बाद आपका ये सिंगुलर फॉर्म में यूज हो जाएगा. एवरीबॉडी इज. देखिए एवरीबॉडी के तो आर तो लगेगा नहीं. एवरीबॉडी हैज कीन टू होगा नहीं. उसके बाद वेयर तो लगेगा ही नहीं. तो क्या लगेगा? वेयर क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पास्ट फॉर्म में है, हर कोई चाह रहा है. तो एवरीबॉडी इज, अगर मान के चले एवरीबॉडी की जगह अगर हम यहाँ पे कर दे एवरीबॉडी को, अगर हम मान लीजिए हटा दिए, हम कर दिए राम, तो अब क्या हो जाएगा? राम के बाद क्या हो जाएगा? इज आ जाएगा. तो राम सिंगुलर फॉर्म है. इसी तरह से आपका यहाँ पे एवरीबॉडी लगा दिया जाएगा. तो एवरीबॉडी इज. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15. तो हमेशा याद रखिएगा एवरीबॉडी के बाद भार्ब का जो सिंगुलर फॉर्म है वो आ जाता है, तो इज आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 15 देखिए. द गुड न्यूज इज दैट डैश वॉल्यूंटियर्स ड्रॉप्ड आउट दिस मंथ देन द लास्ट 2. तो इसको हो जाएगा. ये अच्छी न्यूज क्या है कि इस महीने जो है, द गुड न्यूज इज दैट कि कुछ देखिए फ्यू है, फ्यू है, लेस है और फ्यूअर है. तो गुड न्यूज इज दैट फ्यूअर वॉल्यूंटियर्स, और साथ में ए लिटिल भी था, वो यहाँ पे प्रिंट ये नहीं कर पाया, भूल गए टाइप करना. ए लिटिल भी था. तो फ्यूअर क्या होगा? फ्यूअर वॉल्यूंटियर्स. द गुड न्यूज इज दैट फ्यूअर वॉल्यूंटियर्स ड्रॉप्ड आउट
दिस मंथ, देन द लास्ट 2, ये हो जाएगा आपका एक्चुअल आंसर। चलिए इसका आंसर बताइए। द कोमोडो ड्रैगन, कोमोडो ड्रैगन मतलब जो एक तरह का जानवर आता है जो क्या करता है ना, काट देता है तो उससे वेनम निकलता है, मतलब जहर निकलता है सांप की तरह। द कोमोडो ड्रैगन जो है फॉलो इट्स प्रे, देखिए पहला दिया फॉलो, फॉलोज नहीं दिया है, ठीक है। कोमोडो ड्रैगन सिंगुलर है लेकिन फॉलोज नहीं दिया है, तो कोमोडो ड्रैगन फॉलो करेंगे इट्स प्रे टिल इट इवेंचुअली डाइज ड्यू टू इट्स वेनोमस बाइट। तो देखिए यहाँ पे कर सकता है नहीं, तो करेगा, विल, क्या लगा देंगे हम, विल लगा देंगे, ठीक है। द कोमोडो ड्रैगन विल, मस्ट तो लगाएंगे नहीं क्योंकि ये भाई किसी और की बात है, ठीक है। द कोमोडो ड्रैगन मस्ट फॉलो, इसका मतलब जैसे कि हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि कोमोडो ड्रैगन जरूर फॉलो करना चाहिए, इस तरह से करेंगे ऐसा नहीं, कोमोडो ड्रैगन करेगा, विल फॉलो, तो ये लगा देंगे आप। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, संजू डैश हियर द स्पीकर बिकॉज द क्राउड वाज चीयरिंग सो लाउडली। संजू क्या कर रहा था, डैश हियर द स्पीकर, तो देखिए ओबियसली जब क्राउड चिल्लाएंगे तो हर चीज में देखिए नॉट लगा हुआ है, मतलब सुनाई नहीं दे रहा था। संजू क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, शुड नॉट होगा, शुड नहीं होता है, शैल शुड ये यहाँ पे आएगा नहीं। दूसरा जो है मस्ट नॉट, संजू मस्ट नॉट हियर, तो ऐसा थोड़ी ना कि संजू को सुनना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। संजू वुड नॉट हियर, कि फ्यूचर की बात भी नहीं हो रहा है, तो बात आ जाएगा ये, संजू कुड नॉट हियर द स्पीकर, संजू को सुनाई नहीं दे रहा था स्पीकर की बातें, क्योंकि क्राउड जो है वाज चीयरिंग लाउडली, चीयरिंग सो लाउडली, देखिए पास्ट फॉर्म है ना, तो क्या आ जाएगा आपका कुड नॉट। When I dash out in the morning, my little sister was sleeping, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, आप लोग बताइए। When I फिर dash out in the morning, तो जब हम बाहर गए थे तो क्या होता, My little sister was sleeping, तब हमारे देखिए दूसरा वाला सेंटेंस जो है My little sister was sleeping कंटिन्यूअस में है, तो हम एक चीज आपको देख लीजिए, जब एक सेंटेंस आपका कंटिन्यूअस में होता है तो कंटिन्यूअस में होता है या परफेक्ट में होता है, या परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो कंटिन्यूअस में होता है, ये तो किसी भी टेंस का, तो जो दूसरा वाला सेंटेंस है उसकी चांसेस ज्यादातर रहते हैं सिंपल होने का, इंडिफिनाइट फॉर्म होने की, चाहे वो किसी भी टेंस में हो। देखिए ये पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो ये पास्ट सिंपल में होने की चांसेस ज्यादा रहता है। तो देखिए यहाँ पे हैड गॉन नहीं होगा, गो नहीं होगा, हैव गॉन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा व्हेन आई वेंट आउट इन द मॉर्निंग, तब क्या हुआ, माई लिटिल सिस्टर वाज स्लीपिंग। तो इसको याद रखिएगा, एक सेंटेंस आपका कंटिन्यूअस में है तो या परफेक्ट में या परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो अगला वाला जो है आपका सिंपल में होने के चांसेस ज्यादा रहता है। चलिए नहीं, ही डैश मीट मी इफ ही कम्स टुमारो, ही डैश मीट मी इफ ही कम्स टुमारो, कल की बात हो रहा है तो ऑब्वियसली फ्यूचर है, ठीक है। ही डैश मीट मी इफ ही कम्स टुमारो, अगर वो आए तो हर चीज में तो नॉट लगाएगा, मतलब वो नहीं मिल पाएगा अगर वो कल आए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ही के बाद वुड नॉट तो होगा नहीं, तो सिंपली आपका फॉर्म है विल नॉट, सिंपल फ्यूचर क्वेश्चन में बताता है विल में, तो और साथ में नॉट लगा दीजिए, ही विल नॉट मीट मी इफ ही कम्स टुमारो। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, देयर आर 50 बॉयज एंड 50 गर्ल्स इन डैश क्लास, देखिए इन आवर क्लास, ये डिटरमिन है, देयर आर 50 बॉयज एंड 50 गर्ल्स इन आवर क्लास, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर क्लास के बारे में तभी जानते हैं जब ये आपके क्लास हो, तो आवर क्लास, हमारे क्लास में 50 बॉयज 50 गर्ल्स है। द गवर्नमेंट डैश आउटलाइन इट्स कंट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशन, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक आउटलाइन बनाना चाहिए, कंट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशन के सॉल्यूशन बनाना चाहिए, किसके, टू द सेम प्रॉब्लम दैट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस के ऊपर एक ये बनाना चाहिए सॉल्यूशन, स्पेसिफिक सॉल्यूशन बनाना चाहिए। तो गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट क्या हो जाएगा, मस्ट, गवर्नमेंट को मस्ट आउटलाइन, हाँ जरूर ये करना चाहिए। चलो दोस्तों, ये हमारे 21 क्वेश्चन थे। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नए हैं, इस तरह के वीडियोस में रोज अब डालता रहूंगा, हर रोज कोशिश करूंगा शाम को 7 से 8 बजे ये वीडियो आपको लिए अपलोड करने के लिए। आपको इसमें इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस हो जाएगा, साथ में जो है आपके लिटरेचर भी प्रैक्टिस कराएंगे।